हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं रोहित कुमार आप सबों को तहे दिल से स्वागत करता हूं इस इंडियन पॉलिटी के क्लास में। ठीक है ना। आप सब क्या कीजिए, तेजी में शेयर कर दीजिए और अपने मित्रों के पास और तेजी में क्या कीजिए, क्योंकि आज का जो क्लास हम सब करेंगे किस पे करेंगे, आपको थंबनेल में दिख रहा होगा या बोर्ड पे दिख रहा होगा। किस पे बाबू, तो संविधान सभा के बारे में बातें करेंगे। किसके बारे में, संविधान सभा के बारे में बातें करेंगे। और जो लोग पिछले क्लास नहीं देखे हैं वो लोग वहां जाकर पुनः देख लीजिए। और आज जो है बाबू एकदम पूरा नीचे से क्लास, जो संविधान सभा का बैठक हुआ है, कब वोट देना स्टार्ट हुआ, कैसे क्या हुआ, कितने सीटें दी गई, आज हम पूरी चर्चा इस पे हम सब क्या करने हैं, इस पे करने वाले हैं। तो आप सबों से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप सब क्या कीजिए, शेयर कर दीजिए। और हम जो कर रहे हैं ये संविधान सभा का जो आज क्लास हम सेशन को लेकर के आए हैं, एकदम हम उम्मीद करते हैं जो लोग अंतिम तक बने रहेंगे, जो लोग अंतिम तक बने रहेंगे वो एकदम कन्फर्म आज के बाद इसके इस चैप्टर से खास करके यहाँ जो हम लेके चलेंगे इसके पे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, पहली बात। और पूरी अच्छी तरह से क्या होने वाली है, आपको समझ में आने वाली है। तो आप सब तेजी में क्या कीजिए बाबू, इसको तेजी में शेयर कर दीजिए अपने मित्रों के पास। ठीक है ना। और आप सबों से गुड इवनिंग बाबू, गुड इवनिंग। तेजी में आप सब क्या कीजिए, शेयर कर दीजिए। ठीक है ना, क्योंकि आज जो क्लास हम सब लेंगे एकदम बहुत ही खतरनाक क्लास है। ठीक है ना। और आप लोग बाबू रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और बातें को मतलब वीडियो अंत तक देखने का कोशिश करें। ठीक है ना, क्योंकि जैसे कि सपोर्टेड आइएगा और चले जाने से, ठीक है ना, इससे आपको भी मज़ा नहीं आएगा। बस आप क्या कीजिए, आज का क्लास एकदम शुरू से अंत तक देखिए, उसके बाद आपको एकदम पूरी चीज़ें एकदम बहुत बढ़िया से क्या हो जाएगा, समझ में आ जाएगी। ठीक है ना। हाँ, चलते हैं। और आप सबों से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या कीजिए, शेयर कर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए संविधान सभा, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या होने वाला है भारत में, यह हम लोग मतलब यहाँ पर देखिए सबसे पहले देखिए कुछ जो प्रस्तावना लेकर के आए थे उनको बारे में थोड़ा सा लिख दिए हैं। उसके बाद आप सब फिर इसको मतलब बढ़िया से समझ जाएगा इसके लिए। तो देखिए सबसे पहले किसने कहा था कि मतलब हमको संविधान सभा का चाहिए। तो देखिए यहाँ पर देखिए एक व्यक्ति है, जिस व्यक्ति का नाम क्या था, बाल गंगाधर तिलक। क्या था, बाल गंगाधर तिलक। और यही बाल गंगाधर तिलक ने क्या किए थे, कब, 1885 ईस्वी में। कब किए थे बाबू, तो 1885 ईस्वी में इसने बात किए थे। क्या चीज के बारे में, तो भाई स्वराज विधेयक के बारे में। सबसे पहला किसी व्यक्ति ने अगर जो बात किया कि हमको क्या चाहिए, मतलब क्या चाहिए, स्वराज की बात सबसे पहला किसने किए, तो उस व्यक्ति का नाम है बाल गंगाधर तिलक। और बाल गंगाधर तिलक कब करते हैं, तो 1885 ईस्वी में। गुड इवनिंग बाबू, गुड इवनिंग। तेजी में आप सब शेयर कर दीजिएगा। और देखिए कुछ बातें हम थोड़ा सा क्या हो जाते हैं ना, हम थोड़ा सा नॉर्मल होके पढ़ाते हैं तो लगता है कि मतलब बाद में कमेंट आता है कि सर आप लगता है सो के उठे हैं, क्या किए हैं नहीं किए हैं। और थोड़ा सा हम तेज इसलिए नहीं बोलते हैं क्योंकि पता है ऑफलाइन भी क्लास में जब लेते हैं ना, तो उसमें भी बच्चा बोलता है, जो न्यू स्टूडेंट रहते हैं, तो न्यू स्टूडेंट जो रहते हैं उनको परेशानियां क्या होती है कि मतलब मेरी बातें को वो समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि बोलते हैं कि आप थोड़ा जल्दी बोलते हैं। ठीक है ना। तो हम इस बात को कि मतलब आप किस ढंग से हम बोलें कि आपको बातें समझ में अच्छी तरह से आ जाए, इसलिए हम थोड़ा सा कभी धीरे बोलने का प्रयास करते हैं और कभी तेज हो जाता है। इसलिए आप सबों से रिक्वेस्ट है कि आप सब क्या जाइएगा, वीडियो के जब जहां वीडियो देखते हैं, वीडियो जब खत्म हो जाने के बाद, लाइव के बाद आप सब क्या कीजिएगा, जब इसको रिकॉर्डेड क्लास तो यूट्यूब पे रहता ही है, तो वहां पे जाके आप क्या कीजिएगा, एक बार और क्या कीजिएगा, वहां जाके सेटिंग के बाद आप इसको मतलब क्या कीजिएगा, स्पीड कम कर दीजिएगा। तो वहाँ पे ज़्यादा और कम करने वाला ये ऑप्शन है, उससे आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं फिर से। ठीक है ना। चलते हैं। तो सबसे पहले क्या चीज़ देख रहे थे बाबू, संविधान के बारे में। और संविधान जो है यहाँ 1895 में सबसे पहले स्वराज विधेयक के बारे में पहली बार सिद्धांत के रूप में सभा क्या जी, संविधान सभा की बातें सबसे पहले किसने किया था, तो बाल गंगाधर तिलक ने किया था। क्या किया था बाबू, बाल गंगाधर तिलक ने किया था। उसके बाद एक व्यक्ति और हैं जिस व्यक्ति का नाम पता
पता ही आप सबको, महात्मा गांधी। कब? 1922 ईस्वी में। कब बाबू? 1922 ईस्वी में। यह क्या है? हरिजन पत्रिका, ठीक है ना, इनकी एक पुस्तक है। उस पुस्तक में इसमें लिखा गया है जी, दिया गया है कि भारतीय के लिए क्या चाहिए? संविधान बनाना चाहिए, भारतीयों के लिए एक अपना संविधान होना चाहिए। महात्मा गांधी, कौन से पुस्तक में यह दर्शाया जाता है? तो यह पुस्तक कौन सी है बाबू? हरिजन पत्रिका। हरिजन पत्रिका किनकी पुस्तक है? तो किनकी है? महात्मा गांधी की। और महात्मा गांधी कब किए? तो 1922 ईस्वी में। सबसे पहले कौन किया था? तो बाल गंगाधर तिलक। सबसे पहले कब किए? कौन किए थे? तो बाल गंगाधर तिलक। कब बाबू? स्वराज विधेयक के रूप में उसने संविधान सभा की मांग किए थे 1885 ईस्वी में। लेकिन दूसरी बार जो किए उनका नाम था महात्मा गांधी। क्या था? महात्मा गांधी। उसके बाद क्या, कौन सी पुस्तक में देखा गया? तो हरिजन नामक पुस्तिका में देखा गया। कौन से पुस्तिका में? हरिजन नामक पुस्तिका में देखा गया। एक मिनट थोड़ा सा। ठीक है बाबू, तो हम सब क्या देख रहे थे? संविधान सभा का। तो सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक, दूसरा नंबर पे जो बोले वो कौन थे? तो महात्मा गांधी। और उसने क्या किए थे? हरिजन पुस्तक पत्रिका में इसने क्या किया था? लिखित लिखा था क्या चाहिए? भारतीयों के लिए भारत का अपना संविधान बनाना चाहिए। महात्मा गांधी कब बोले? तो यह 1922 ईस्वी में बोले, ठीक है ना। उसके बाद देखिए, आपको पता होगा, क्या पता होगा, एक पार्टी बना था जिस पार्टी का नाम था स्वराज पार्टी, और इसके सचिव जो थे उनका नाम था चित्तरंजन दास, और इनके अध्यक्ष जो थे मोतीलाल नेहरू। इसके द्वारा भी बाबू 1924 ईस्वी में स्वराज पार्टी के भारतीयों ने से फिर तीसरा नंबर पर जो मांगे वो कौन मांगा था? स्वराज पार्टी। पहला हम सब कब देखे? तो पहला हम सब देखे 1895। पहला कब देखे बाबू? 1895 में देखे। दूसरा जो हम देखे 1922 ईस्वी में, और तीसरा में 1924। तो 1895 में संविधान सभा की सबसे पहले बातें कौन की? तो बाल गंगाधर तिलक 1885 ईस्वी में। दूसरा 1922 ईस्वी में जिसने किए उसका नाम क्या था? महात्मा गांधी। दूसरा नंबर पे कौन किए? तो महात्मा गांधी। और तीसरे नंबर पे जो किए उनका नाम था स्वराज पार्टी, ठीक है ना बाबू। क्या था? स्वराज पार्टी। और चौथे नंबर पे जो संविधान सभा की बातें किए, क्या होना चाहिए औपचारिक रूप से, यहाँ पे देखिए औपचारिक रूप से मांग जो किए उनका नाम क्या था बाबू? एम.एन. रॉय। क्या नाम था? एम.एन. रॉय। और ये कब किए? तो 1934 में। चौथा कौन है बाबू? 1934 में। और पांचवा नंबर पे कौन है जी? तो पांचवा नंबर पे जो है संविधान सभा की मांग जो किया उनका नाम है, उसको कौन था जी? तो कांग्रेस पार्टी। कब? तो 1935 ईस्वी में। 1935 ईस्वी में कौन? तो कांग्रेस के द्वारा पहली बार संविधान सभा के मांग किया गया। तुमसे पूछेगा, आपसे क्या पूछेगा जी? आपसे पूछा जाएगा कि संविधान सभा के बारे में सबसे पहले किसने बातें रखा? तो स्वराज, देखिए जिनका नाम क्या था? तो बाल गंगाधर तिलक। दूसरा नंबर में बाल गंगाधर तिलक कब? 1885 में। दूसरे नंबर में जो थे उनका नाम था महात्मा गांधी। क्या नाम था बाबू? महात्मा गांधी। और तीसरे नंबर पर स्वराज पार्टी, और चौथा एम.एस. रॉय, ठीक है ना। और महात्मा गांधी कौन सी पुस्तिका था? तो उसको आप सब जल्दी से बताइए कमेंट में, अभी बताएं जस्ट, ठीक है ना। उसके बाद हम देखिए 1935 के कांग्रेस में क्या किया गया छोटका? कांग्रेस के द्वारा सबसे पहली बार इसकी बातें की गई थी, ठीक है ना। अब देखिए 1936 के द्वारा, ठीक है 1936, तो कौन है जी? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन है बाबू? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 1936 में किया गया, ठीक है ना, 1936। और आपको बताए थे 1936 के बाद, ठीक है ना, 1936 के बाद यही 1900 मतलब 8 अगस्त 1940 ईस्वी में अगस्त प्रस्ताव आया, जिसमें सबसे पहली बार क्या किया गया? इसमें ब्रिटेन ने संविधान सभा की क्या बोला कि ठीक ठाक रहेगा, यह देनी चाहिए। संविधान सभा की ठीक बातें क्या माना गया, ठीक है ना। उसके बाद हम सब क्या देखें? अगस्त प्रस्ताव के बाद क्रिप्स मिशन, ठीक है, आपको हम पिछले क्लास में बता दिए थे अगस्त प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन, उसके बाद कैबिनेट मिशन, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मार्च 1942 ईस्वी में, मार्च 1942 ईस्वी में
क्रिप्स मिशन के द्वारा निर्वाचित संविधान की मांगे स्वीकार कर लिया गया। ठीक है ना, क्या कर लिया गया भाई, स्वीकार कर लिया गया। लेकिन कांग्रेस और मुस्लिम लीग के क्या हो गया, कांग्रेस और मुस्लिम लीग में बनाव नहीं होने के कारण यह कैंसिल हो गया। तो यहां पर हम क्या देखे बाबू, ब्रिटिश ने सबसे पहले कब स्वीकार किया कि भारतीयों के लिए भी एक संविधान होना चाहिए। तो संविधान होना चाहिए किसमें, तो 1940 के अगस्त प्रस्ताव में। कब, 8 अगस्त 1940 के अगस्त प्रस्ताव में। और 1942 ईस्वी में क्रिप्स मिशन आया और क्रिप्स मिशन में यह मान लिया गया कि भारतीयों के लिए एक संविधान बनाना चाहिए। लेकिन मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच नहीं बनने के कारण यह बाबू असफल रहा। ठीक है ना, उसके बाद यह डेट जो है इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, इसको याद रखिएगा क्या है। तो यहां पर देखिए मार्च 1946 कैबिनेट मिशन, और कैबिनेट मिशन के द्वारा ही क्या किया गया, भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया। तो तुमसे बहुत अच्छा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है भाई, तो आपसे यह पूछ सकता है 1946 में, यह पूछ सकता है भारतीय संविधान सभा का गठन किस एक्ट के द्वारा हुआ। तो ध्यान रखिएगा कैबिनेट मिशन के द्वारा हुआ। कब हुआ बाबू, कैबिनेट मिशन के द्वारा हुआ। ठीक है ना, तो अभी हम क्या करेंगे, इस कैबिनेट मिशन के तहत क्या होता है बाबू, संविधान सभा का गठन किया जाता है। तो हम सब क्या करेंगे, इस पर विशेष चर्चा देखेंगे। क्या चीज देखेंगे, संविधान सभा में कैबिनेट मिशन। ठीक है ना, संविधान सभा में क्या देखेंगे, कैबिनेट मिशन के बारे में हम सब क्या करेंगे बाबू, क्लास को हम सब आगे बढ़ाएंगे। आप सबों से रिक्वेस्ट है कि अब जो हम सब देखेंगे इसको पूरा एकदम डिटेल से, कैबिनेट मिशन। ठीक है ना, और कैबिनेट मिशन अभी हम सब कब देखे, तो 1946। ठीक है, 1946। तो देखिए कुछ बातें समझते हैं। सबसे पहला बात क्या हो जाएगा, तो सबसे पहला बात हो जाएगा बाबू कि इसी कैबिनेट मिशन के तहत से संविधान सभा का क्या किया गया, इसी एक्ट के तहत से संविधान सभा का गठन किया गया। ठीक है ना, तुमसे बहुत अच्छा ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कि किस एक्ट के तहत क्या किया गया जी, संविधान सभा का गठन किया गया। तो आप सब ध्यान रखिएगा, संविधान सभा का गठन जो हुआ था किस एक्ट के तहत, तो हो जाएगा बाबू कैबिनेट मिशन के तहत। और इसके राजा जो होंगे, राजा तो जॉर्ज 6, राजा कौन हो जाएगा भाई, ये सब तो बेसिक बात ध्यान रखिएगा, जॉर्ज 6। ठीक है ना, जॉर्ज 6। ठीक है, अब देखिए आपको पूछेगा इसका प्रधानमंत्री, तो क्लीमेंट एटली, क्लीमेंट एटली। कौन सा एटली बाबू, क्लीमेंट एटली। ठीक है ना, इसके प्रधानमंत्री कौन है जी, क्लीमेंट एटली। अब तुमसे यह भी पूछ सकते हैं इस कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन है, तो इस कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष जो है इसका नाम है पैथन लॉरेंस। क्या नाम है बाबू, पैथन लॉरेंस। कौन है जी, तो यह अध्यक्ष हैं। अध्यक्ष किसका, अध्यक्ष, तो यह अध्यक्ष किसका हो जाएगा, तो कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष हो जाएंगे। तो अभी हम जस्ट क्या देखे, कैबिनेट मिशन, क्या बाबू, कैबिनेट मिशन कब, 1946। और कैबिनेट मिशन के तहत ही क्या किया गया, संविधान सभा का गठन किया गया। ये बहुत बात एकदम ध्यान से सुनिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बाबू पूछ सकता है। क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है, कैबिनेट मिशन के तहत ही क्या किया गया, संविधान सभा का गठन किया गया। और ये बात भी बाबू ध्यान रखिएगा क्या, कि जिस टाइम क्या होने रहा है जी,
तो जिस टाइम क्या किया गया है, जिस टाइम संविधान सभा का गठन किया गया है उस टाइम ब्रिटेन के राजा कौन है, तो ब्रिटेन के राजा कौन हो जाएगा, तो जॉर्ज 6 है। कौन है बाबू, जॉर्ज 6 है। और एक बात बता देते हैं, जब भारत आजाद हुआ, जब भारत आजाद हुआ उस टाइम भारत के, उस टाइम सॉरी वहां के राजा कौन होगा, तो राजा जो होगा उसका नाम रहेगा जॉर्ज 6। जिस टाइम भारत आजाद हुआ है उस टाइम भी वही रहेगा। तो इस शासनकाल इसका किसका कितना से कितना तक, तो 1936 से लेकर 1951 तक रहता है। कौन, तो जॉर्ज 6। जॉर्ज 6 कब से कब रहता है, तो 1936 से 51 तक कहां टिका हुआ रहता है, तो वहां का ब्रिटेन का राजा रहता है। तो यहां पे 2 क्वेश्चन हो गया। कैबिनेट मिशन के तहत, कैबिनेट मिशन के तहत उस टाइम वहां का राजा कौन था, तो जॉर्ज 6। और जिस टाइम भारत आजाद हुआ उस टाइम वहां के राजा कौन थे, तो उस टाइम भी जॉर्ज 6 ही था। कौन था, जॉर्ज 6 ही था। अब तुमसे फिर यहां पूछेगा, ठीक है भाई वो तो राजा हो गया, तो इसके प्रधानमंत्री कौन थे, तो प्रधानमंत्री कौन है जी, क्लीमेंट एटली। क्या हो गया, क्लीमेंट एटली। क्लीमेंट एटली कौन है जी, क्लीमेंट एटली। अब देखिए यहां पर तुमसे पूछ सकता है कि जो कैबिनेट मिशन है, जो कैबिनेट मिशन है उस कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन है, तो उस कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन है जी, पैथिन लॉरेंस। क्या है बाबू, पैथिन लॉरेंस। पैथिन लॉरेंस। देखिए एक बात आप बता देते हैं, थोड़ा सा जब हम नाम बोले ना तो आप सब भी क्या कीजिएगा, आप सब भी लॉरेंस, ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक, सॉरी, पैथिन लॉरेंस, पैथिन लॉरेंस, ठीक है, पैथिन लॉरेंस। तो जब हम नाम बोले तो आप सब भी क्या कीजिएगा, इसको दोहराते हुए चलिएगा, ठीक है ना, इसको आप सब क्या कीजिएगा, दोहराते हुए चलिएगा। चलते हैं हम सब अब इसके आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। संविधान सभा का गठन अब किस प्रकार से किया गया है वो देखेंगे। जब हम बोलें तो आपसे भी क्या कीजिएगा, पीछे से दोहराते रहिएगा। इसको अंत में एक बार स्क्रीनशॉट पहले लेवा देते हैं ना, तो ज्यादा बेस्ट रहेगा, ठीक है। तो तेजी में आप सब क्या कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले ही लीजिए पहले, ठीक है। हाँ, तो यहां देखिए पहले इसका ले लीजिए एक बार ऊपर से। 1 मिनट आ जाओ भाई जल्दी। इसको बीच में ले आते हैं, नहीं, चलिए संविधान सभा का ऊपर हो गया बाबू। यहां तक एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद चलते हैं, इसको ऊपर कर लेते हैं। हो गया, लीजिए जल्दी ईश्वर, इसका भी हो गया। अगला नेहरू रिपोर्ट, नेहरू रिपोर्ट, अगस्त प्रस्ताव, ठीक है। अब यहां पर हम सब क्या देख रहे थे, कैबिनेट मिशन, देख लिए कैबिनेट मिशन, ठीक है, हो गया। अब देखिए इसी एक्ट के तहत क्या क्या संविधान सभा का गठन किया गया, बहुत ज्यादा ध्यान दीजिएगा इस बात को। उसके बाद इसके अध्यक्ष कौन थे, तो पैथिन लॉरेंस, ठीक है ना। चलते हैं, आप सब हेडिंग दीजिए, आप सब हेडिंग दीजिए। एकदम कंफर्म है कि आपको पूरी बातें बाबू समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। एकदम कंफर्म रहिए कि आपको पूरी बातें समझ में आ जाएगी। तो आप सब जल्दी दीजिए, संविधान सभा का गठन, संविधान सभा का गठन। तो एक बात आप सुन लीजिए, संविधान सभा के गठन को हेडिंग दे दिए तो तुमसे यह पूछ सकता है कि भाई संविधान सभा का जो गठन हुआ तो संविधान सभा के गठन में क्या किया गया, सदस्यों की संख्या, ठीक है ना। किसकी संख्या बाबू, सदस्यों की संख्या। सदस्य की संख्या कितना दे दिया, 389, कितना बाबू, 389 सीटें पर किया गया। किस पे किया गया, 389 सीट पर। मतलब बात को समझिए, ठीक है ना। यह क्या किया गया, तो पूरे भारत में क्या किया गया, वो पूरे भारत में कितने सीटें दिया, तो 389 सीटें को दिया। कितने सीट दिया, 389 सीट को दिया। अब 389 सीट आखिर वह किस आधार पर दिया, तो इसका आधार सुन लेते हैं कि भाई 389 जो सीट है, तुम मतलब पूरे भारत में 389 सीट आखिर दे रहे हो, तुम सबसे बड़ा क्वेश्चन यहां पर आएगा आखिर किस आधार पर देगा। तो बाबू इसका आधार समझ लीजिए। तो इसका आधार जो है वह आधार क्या था, तो जनसंख्या। क्या दिया जी, जनसंख्या के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर। तो यहां पर बात समझिए, क्या बताया गया, 10 लाख,
कितना बाबू? 10 लाख प्रति जनसंख्या एक सीट। फिर से सुनिएगा, क्या है यहाँ पर, बात को समझिए। यहाँ हम देखें संविधान सभा का गठन, तो संविधान सभा का जो गठन हुआ, तो संविधान सभा का गठन में सदस्यों को कितना सीट दिया गया? तो 389 सीट दिया गया। कितने सीट दिया गया? 389 सीट दिया गया। कि 389 सीट से आप क्या कर सकते हैं? खड़ा हो सकता है। क्या? ठीक है, खड़ा हो सकता है। तो आखिर भाई ये 389 सीट आखिर किस लिए दिया गया, किस आधार पर दिया गया? तो आपसे यह पूछेगा किस आधार पर दिया गया, तुमसे पूछेगा संविधान सभा की जो सीटें थी उस किस आधार पर दिया गया। तो वह किस आधार पर दिया गया बाबू? तो जनसंख्या के आधार पर दिया गया। किसके आधार पर दिया गया? जनसंख्या के आधार पर दिया गया। तो भाई कितना जनसंख्या? तो जनसंख्या कितना? 10 लाख प्रति जनसंख्या, मतलब कोई क्षेत्र में 10 लाख अगर जो जनसंख्या है तो उस पे कितना सीट? तो एक सीट दिया जाएगा। तो बातें को जैसे सपोर्टेड यहां समझ लीजिए, ये भारत है, ठीक है, और इस भारत में सपोर्टेड ये राज्य जो है, इस क्षेत्र, ये क्षेत्र, ये क्षेत्र, ये क्षेत्र, सपोर्टेड ये क्षेत्र में 10 लाख जनसंख्या है। तो इस 10 लाख जनसंख्या जिस क्षेत्र में होगा उसमें कितना सीट दिया जाएगा? तो उसमें सीटों की संख्या 1, मतलब जहां 10 लाख वहां पर क्या किया जाएगा? एक सीट को दिया जाएगा। तो संविधान सभा में किस आधार पर सीटों को दिया गया? तो 389 सीटों, मतलब किसके? तो जनसंख्या के आधार पर दिया गया। किस पे दिया गया बाबू? जनसंख्या के आधार पर दिया गया। अब एक बात आएगा कि आखिर इस जनसंख्या जो 389 सीट है उसको किस किस भागों में बांटा गया? तो उसको भी ध्यान रखिएगा। ये जो संविधान सभा के थे उनको कितने भाग में बांटा गया? तो इनको 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया बाबू? 3 भागों में बांटा गया। एक को दे दिया किसको? एक सीट दे दिया सामान्य को, सामान्य वर्ग के लोगों को। दूसरा जो दे दिया, दूसरा दे दिया मुस्लिमों को, और तीसरा जो सिख को दे दिया। ठीक है ना? कितने वर्ग में बांटा बाबू? तो 3 वर्गों में बांटा, और 3 वर्गों में एक दे दिया कितने? सामान्य वर्ग के लोगों को कुछ सीटें किसको? मुस्लिमों को, और कुछ सीट मतलब कि सीट किसको मिल गया? तो सिखों को मिल गया। तो यहां पर हम सब क्या देखें? संविधान सभा का गठन हो रहा है जी। तो संविधान सभा के गठन भाई ऐसे तो कैसे करेगा? तो कैसे होगा? तो वोट के हिसाब से, और वोट देने के लिए कुल सीटें कितना दिया गया? तो कुल सीट कितना? 389 सीटों को दिया गया। और यहां पर आधार क्या रखा? तो आधार रखा बाबू क्या चीज? जनसंख्या। क्या? जनसंख्या प्रति 10 लाख में कितने? प्रति 10 लाख में कितने सीट? तो एक सीट दिया जाएगा। और ये 389 सीटों में कितने वर्ग में बांटा गया? तो 389 सीटों में 3 वर्ग में बांटा गया। एक बांटा मुस्लिम में, दूसरा एक बांटा सामान्य वर्ग में, दूसरा मुस्लिम वर्ग में, और तीसरा सिखों के वर्ग में बांटा गया। कितने वर्ग में बांटा गया बाबू? सिखों के वर्ग में बांटा गया। तो आप सब तेजी में क्या कीजिए? इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? इसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है ना? अब यहां पर आइए, टोटल सीट अभी कितना था? तो 389। कितना था? 389। अब 389 को भी यह 2 भाग में बांट दिया। कितने भागों में बांट दिया भाई? 2 भागों में बांट दिया। एक को दे दिया कितना? एक को दे दिया 296। एक को कितना दे दिया? 296। और बाकी जो बचा वह 93 सीट किधर दे दिया? अलग कर दिया। तो आखिर ये क्या है? इसको समझते हैं। तो आखिर ये क्या है? इसको समझते हैं। तो 389 सीट था। कितना था भाई? 389 सीट था। तो 389 सीट में यह जो 296 है उसको किसमें? राज्य या प्रांत यहां पर बन चुका था। ठीक है ना भाई? राज्य या प्रांत बन चुका था। आप जाकर के पीछे देख लीजिएगा कितने अधिनियम में? तो 1861 का अधिनियम, और 1861 के तहत, एक्ट के तहत ही क्या कर दिया गया था? प्रांतों की स्थापना कर दिया गया था। और आपको उसी में बताए थे, क्या बताए थे? हाईकोर्ट के भी स्थापना उसी एक्ट में कर दिया गया था।
तो भाई देखिए यही सब बातें को हम समझाने के लिए उस पीछे से हम क्लास को लेके चले, क्योंकि देखिए मेरा सोच है कि एक बार पढ़ेंगे दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, ठीक है ना। तो देखिए यहां पर हम क्या देखें, 296 सीटें किसको दे दिया, तो 296 सीटों किसके, राज्य या प्रांतों पर दे दिया गया, और 93 सीटें जो है वह देशी रियासतें के लिए, देशी रियासतें, देशी रियासत के लिए। तो इसमें ये बात क्या है इसको समझते हैं, आखिर प्रांत और देशी रियासत क्या है उसको समझते हैं। तो यहां पर थोड़ा सा आइए, तो यहां पर आने के पर देखिए ये सपोर्टेड, ये भारत है, ठीक है, ये क्या है चुटका, ये भारत है। और जब भारत में इस यहां पर क्या हुआ, ये भारत है, और भारत में यहां पर कुछ राज्यों की भी स्थापना हो गया था, जैसे पंजाब देख लिए थे, बंगाल देख लिए थे, सब प्रांत में क्या कर दिया गया था, विधान परिषद की स्थापना कर दिया गया था। कौन से एक्ट के तहत, तो 1861 के तहत। और उसके बाद इस क्षेत्र में राज्य के साथ साथ, क्या चीज के बाद, वो राज्यों के साथ साथ क्या कर दिया गया था, मतलब कुछ क्षेत्र में राज्य की दर्जा तो दे दिया गया था, लेकिन कुछ क्षेत्र अभी भी क्या था, देशी रियासतें था। कुछ क्षेत्रों में अभी भी छोटे राजा और मंत्री उस क्षेत्र में काम कर रहे थे। उसी क्षेत्र के लिए किसको कितने सीट दे दिया, तो देशी रियासतों के लिए तो 93 सीट दे दिया, और राज्य या प्रांतों के लिए कितना सीट दिया, तो उसको बाबू 296 सीट दिया गया। कितने सीट दिया गया, 296 सीट दिया गया। तो ये बात को आप समझ गए होंगे, देशी रियासतें, और यह किसके लिए बाबू, तो 296 सीट जो है वह राज्यों के लिए है। अब अभी जस्ट बताए इसको कितने भाग में बांटा गया, तो इसको 3 क्षेत्र में बांटा गया था। एक जो था वह था सामान्य वर्ग, दूसरा मुस्लिम वर्ग, और तीसरा जो था, तो तीसरा जो है वह कौन सा वर्ग है जी, सिख वर्ग। कौन सा वर्ग है, सिख वर्ग। इसमें 213 सीट किसको दे दिया, 213 दे दिया था सामान्य के लिए, और 79 किसको दे दिया था, मुस्लिमों के लिए, और 4 सीटें किसके लिए, तो यह सिखों के लिए। किसके लिए बाबू, सिखों के लिए। अब एक बात और समझिए, एक बात और समझिए, थोड़ा सा एक बार पीछे से ऊपर से आते हैं, ठीक है ना, क्योंकि अगर जो बातें बाबू ये समझ गए तब तो फिर आपको फिर बढ़िया लगेगा, ठीक है। तो एक बार पूरा दिमाग चाहते हैं, 1 मिनट आप यहां पर लाइए अच्छी तरह से, और बातें को फिर से समझते हैं। तो यहां हम क्या देखें, यहां पे हम क्या देखें, थोड़ा सा एक लिखते हैं, हाँ, तो संविधान सभा का गठन, तो संविधान सभा का गठन किया जा रहा है। क्या किया जाता है, संविधान सभा का गठन किया जा रहा है। उसमें सदस्यों की संख्या टोटल कितने सीट दिया गया, तो सीट जो दिया गया था बाबू 389 सीट को दिया जा रहा था। कितने सीट दिया जाता है, 389 सीट दिया गया। और 389 सीट में आधार क्या रखा, आखिर आधार क्या रखा, 389 सीट किस प्रकार से दिया गया, तो बाबू आधार जो दिया गया तो वह जनसंख्या के हिसाब पर दिया गया। और जनसंख्या में कितना, तो बताया गया 10 लाख प्रति जनसंख्या के, जिस क्षेत्र में सपोर्टेड जहां 10 लाख व्यक्ति होंगे, जनसंख्या होगी, वहां पर 1 सीट दिया जाएगा। कितने सीट दिया जाएगा बाबू, 1 सीट दिया जाएगा। उसके बाद हम क्या देखें, इसको कितने भाग में बांटा गया, तो इसको 3 ग्रुप में बांटा गया। एक था सामान्य वर्ग, दूसरा मुस्लिम, तीसरा सिख वर्ग में। कितने वर्ग में बाबू, सिख वर्ग में। उसके बाद ये 389 सीटों में, 389 सीटों में जो 296 सीटें था वह राज्य या प्रांतों में दे दिया गया। किसमें दे दिया गया, राज्य या प्रांतों में दे दिया गया। और उसके बाद जो है इधर क्या देखे थे, 93 सीट जो था वह किसको, देशी रियासतें के लिए, देशी रियासतों के लिए। और 296 में समान कितना, तो समान दे दिया था 200 कितना 13 समान वर्गों के लिए, और मुस्लिमों के लिए 79 सीट, और सिखों के लिए कुल 4 सीटों दिया गया था। तो जो आप इसको ऐड कीजिएगा तो देखिए कुछ कम आएगा, ठीक है ना। क्यों आएगा अभी जस्ट बताते हैं। तो यहां पर कितना है जी, तो 9 4 13 और 13 3 6 3, सही है क्या, देख लीजिए थोड़ा सा आप सब, ठीक है।
अब एक बात और समझ लेते हैं थोड़ा सा, इसको क्या किया, इसको भी दो भाग में बांट दिया भाई, इसको भी क्या किया, दो भाग में बांट दिया। तो इधर कितने सीट दिया, इधर क्या किया, 4 सीट कर दिया। किसके लिए, तो चीफ कमिश्नरी के लिए। क्या बाबू, चीफ कमिश्नरी के लिए। और 296 सीट यहाँ, 292 ना, इसे जान कर 292, हाँ 292। तो भाई अब ये क्या है, चीफ कमिश्नरी। तो इसको देखते हैं, तो चीफ कमिश्नरी जो हुआ करता था वह 4 क्षेत्र कौन कौन है, तो उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो 4 क्षेत्र में एक क्षेत्र जो है वह कौन है भाई, दिल्ली। एक कौन है, दिल्ली। दूसरा कर्नाटक। तीसरा जो है भाई वह क्या है, अजमेर और बलूचिस्तान। ठीक है ना, ये 4 क्षेत्र क्या चीज है जी, तो चीफ कमिश्नरी है। ठीक है, चीफ कमिश्नरी क्षेत्र कितने हैं, 4 हैं। तो इस 296 में फिर से एक बात सुन लेते हैं, ठीक है ना, फिर से आप एक बात इसको देख लीजिए, टोटल सीटें कितना है, तो 389। और 389 को कितने भाग में बांटा, 2 भाग में बांटा। तो एक कितना किया, 296 और एक कितना, 96। तो 96 जो सीटें थी तो यह किस में दिया गया, तो 96 सीटें किसके लिए, तो राज्य या प्रांतों के लिए। और 93 सीट जो था वह देशी रियासतें के लिए। एक बात और आपको बता दें, यहां पर यह जो वोटिंग जो होगा वह किस पर होगा, तो इस राज्यों पर होगा। देशी विरासतें पर क्या होगा बाबू, अभी वोट का कोई सिस्टम नहीं होगा। ठीक है ना, तो यहां पर फिर से हम सब क्या देखते हैं, 296 को क्या किया, 3 भाग में बांटा। अभी जस्ट हम सब देखे थे, एक समान, दूसरा मुस्लिम और तीसरा सिख पे। तो इस समान में कितना, 213 सीट, और मुस्लिमों के लिए कितना, तो 89 सीट, और सिख के लिए तो 4 सीट। अब यहां पर 296 को भी बाबू 2 भाग में बांटा, एक कर दिया 4, और 4 क्षेत्र पे किस पे, तो 4 क्षेत्र चीफ कमिश्नरी जो क्षेत्र था उस पे कर दिया। तुमसे पूछेगा 4 कमिश्नरी क्षेत्र कौन सा, तो सबसे पहला एक बोलिएगा दिल्ली, दूसरा कर्नाटक, तीसरा अजमेर और चौथा बलूचिस्तान। ठीक है ना, ये 4 क्षेत्र था। अब यहां पर क्या हो गया, सीट तो बांट दिया गया, सीट क्या कर दिया गया भाई, बांट दिया गया। अब जब बांट दिया गया तो अब यहां क्या होगा, जून जुलाई कब, 1946, जून जुलाई 1946 ईस्वी में क्या होता है, वोट पड़ता है और उसका क्या होता है भाई, रिजल्ट आता है। क्या होता है जी, यह रिजल्ट आता है। ठीक है ना, तो चलते हैं, इसको हम सब अब आगे देखते हैं। तेजी में इसका लिखिएगा तो ले लीजिए, आगे हम सब बढ़ते हैं। ठीक है ना, बात तो समझ में आ रही है ना। 89 सीटों को किस प्रकार बांटा, तो 93 सीट देशी विरासतें। ठीक है, और जो यह चुनाव लड़ा जाएगा तो वह चुनाव जो लड़ा जाएगा भाई वह कितने सीटों पर, तो मात्र 296 सीटों पर इस चुनाव लड़ा जाएगा। कितने सीटों पर लड़ा जाएगा, तो 296 सीटों पर ही लड़ा जाएगा। और 296 सीटों को किधर किधर बांट दिया, समान वर्ग में, मुस्लिम वर्ग में और सिख वर्ग में। समान वर्ग में, मुस्लिम वर्ग में और सिख वर्गों में। इधर देखिए हम सब क्या, 289 था, और 296 में 4 जो क्षेत्र कर दिया क्या, चीफ कमिश्नरी को दे दिया। 4 क्षेत्र किसको कर दिया, चीफ कमिश्नरी को कर दिया, और बाकी जो थे वह 292 इधर रखा। तो चलते हैं, आप सब जल्दी से क्या हो रहे, आई होप आपको पूरी बातें को समझ में आ रही होगी। तो थोड़ा सा हम क्या करते हैं, अब इसकी चर्चा आगे करते हैं। ठीक है ना, अब भी हम देखें जून जुलाई में, क्या बाबू रे, जून जुलाई 1900 कब, 46, जून जुलाई, ठीक है ना, जून या जुलाई में वही मौज है। 1946 ईस्वी में क्या होता है, कितने सीट पे लिए, तो 389 था ना जी, हाँ 389 में बांट दिया गया था। तो 389 में जो था, इधर देखे थे हम सब कितना, तो इधर 93 कर दिए थे और इधर 296 कर दिए थे। अब देखिए 296 को कितने भाग में बांटा गया, तो यहां पर जो वोट लिया गया तो 3 भागों में बांटा गया। कितने में जी, 3 भागों में। एक जो आया था, एक जो लाया वह अन्य लाया, अन्य सीट। दूसरा कांग्रेस, क्या लाया जी, कांग्रेस। और तीसरा
मुस्लिम। तीसरा कौन जी? मुस्लिम। तो अन्य जो कितना लाया? तो अन्य लाया 15 सीट। अन्य लाया कितना सीट? 15 सीट। और 208 सीट जो लाया वह कांग्रेस लाया, और 73 सीटें कौन लाया? तो 73 सीटें मुस्लिम लाया। तो भाई एक बात और बता देते हैं, जब मुस्लिमों की सत्ता बहुत कम थी तो ये क्या कर दिया? इसका विरुद्ध कर दिया गया। बोला कि भाई ये सब सही नहीं है। क्या कर दिया गया? ये सब सही नहीं है। तो यहां पर फिर से एक बार देख लेते हैं, नीचे करते हैं इसको, थोड़ा सा 1 मिनट देखिए। यहां पर देखिए कांग्रेस कितना सीट से बहुमत प्राप्त हुआ? तो कांग्रेस के कितना आया? 208। कांग्रेस के कितना है भाई? 208। और अन्य जो कमिटी, जो अन्य पार्टी थे, अन्य पार्टी कितना लाया? 15 बहुमत लाया। कितना लाया जी? 15 बहुमत लाया। और मुस्लिम लीग कितना लाए? तो वह 73 लाए। कितना लाए भाई? 73 लाए। तो यहां पर देखिए, यहां अभी हम जस्ट देखे थे मुस्लिमों के लिए, किसके लिए बाबू? मुस्लिमों के लिए कुल कितने सीट दिया गया था? 79 सीट लाया, जिसमें 79 सीट दिया गया था, लेकिन वह जीता कितना? तो कितने सीट से वो बहुमत प्राप्त किया? तो मात्र 73। कितने सीट से? 73 सीट से बहुमत को वह प्राप्त किया। कितने सीट से बाबू? 73 सीट से बहुमत को उसने प्राप्त किया। तो यहां पर देखिए, यहां हम देखे थे यह सब किसके लिए था? तो यहां पर एक सेकेंड और, यहां पर बात को कुछ और समझिएगा, ठीक है ना? इतनी बातें तो समझ गए ना? कांग्रेस कितना लाया, कितना लाए, और मुस्लिम लीग कितना लाए। तुमसे यहां पर यह भी पूछ सकता है कि मतलब इस पूरे क्षेत्र में जितने भी क्षेत्र थे उसमें महिला कितना लाया? तो महिला बाबू 15। कितना महिला जो थे वह कितने पद से जीते? तो जीत कितना? तो 15 सीट से कौन जीत गई? तो महिला जीत गई। कौन भाई? महिला। बहुमत कितना? 15 जो था वह कौन जीते? तो इसमें 15 महिलाएं प्राप्त की, ठीक है ना? तो इसमें सबसे ज्यादा जो है कौन से प्रांत से? तो सबसे ज्यादा मद्रास प्रांत से। इसमें बहुमत में सबसे ज्यादा कौन प्रांत से हुआ? तो प्रांतों में कौन था जी? बहुमत प्रांत में कौन लिखेगा? सॉरी, मद्रास। और मद्रास में कुल कितने सीट आया? तो 49 सीटें आई। खैर आयो, ये विशेष इसमें ध्यान रखिएगा। क्या ध्यान रखिएगा? तो इस सीट जो था इसमें कांग्रेस 208, अन्य 15 और मुस्लिम इतने से बहुमत प्राप्त किए। तो उसमें महिला कुल कितने सीटों पर थी? तो महिला जो था कुल 15 सीटों पर थे। महिला कुल कितने सीटों पर थे? तो कुल 15 सीटों पर थे। तो यहां पर हम सब देखे थे देसी विरासतें, ठीक है ना? देसी रियासतें, देसी रियासतें। और देसी रियासतें में सबसे पहले स्टार्टिंग में तो कोई नहीं हुआ, ठीक है ना? पहले तो कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। बाद में दूसरा लिखिएगा, बाद में कुछ लोग आए। तीसरा बात ये बहुत ध्यान रखिएगा, ठीक है ना? यह हैदराबाद देसी विरासतें में कभी नहीं भाग लेगा, ठीक है ना? यह हैदराबाद जो है, हैदराबाद देसी विरासतें में कभी भाग नहीं लेता है, कभी भी भाग नहीं लेता है, ठीक है ना? अब एक बात और लिखिएगा, इसका विरोध कौन किया? तो आपको यहां पर समझ में आ होगा, मुस्लिम के लिए सीट बहुत कम आया जी, तो मुस्लिम ऑटोमेटिक क्या करेगा? बोलेगा भाई इसका विरोध करेगा। तो ध्यान रखिएगा, इसका विरोध जिसने किया उसका नाम क्या है जी? तो मुस्लिम लोग वर्ग के जो लोग थे वो क्या किए? इसका विरोध किए। क्या किए? मुस्लिम लोग के लोग क्या किए? विरोध किए। और मुस्लिम ने 16 अगस्त 1946 को एक्शन डे या क्या बोलता है उसको? डायरेक्ट एक्शन डे, ठीक है ना? डायरेक्ट एक्शन डे भी अपनाया, ठीक है ना? कहना बाबू रे, तो 1 मिनट रुक जाए, थोड़ा सा देख लेते, 1 मिनट। सही है, हाँ ठीक है, ठीक है। कब बोले जी? 16 अगस्त। कब? 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे। कौन सा बाबू? डायरेक्ट एक्शन डे। 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे
लागू किया, ठीक है ना, डायरेक्ट एक्शन डे लागू किया, लेकिन फिर भी यहाँ पर विरोध भी किया तो इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला था। यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पर क्या होता है जी, संविधान सभा का गठन हो जाता है, ठीक है ना। भारतीय संविधान सभा का गठन हो जाता है, अंततः क्या होता है जी, संविधान सभा का गठन हो जाता है, ठीक है ना। चलिए, जो लोग नहीं समझे एक बार और फिर से हम क्या करते हैं, इसको तेजी में रिवीजन करते हैं, ठीक है ना। हाँ, तो यहाँ पर बात को समझिए, यहाँ हम सब क्या देखे थे, एक मिनट और पूरी चीजों को समझ लेते हैं बढ़िया से। आप सब एकदम पूरा एकदम 1 मिनट पूरा ध्यान बोर्ड पे चाहिए, ठीक है, पूरा कितना कहाँ चाहिए, बोर्ड पे चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा सिस्टम स्लो चल रहा है जी। हाँ, देखिए यहाँ पर संविधान सभा का गठन, ठीक है, संविधान सभा का गठन, तो मेरी बात को यहाँ पर समझिएगा, ये संविधान सभा का गठन, ठीक है ना, किसके तहत किया गया था, अभी जस्ट हम देख लिए, कैबिनेट मिशन के तहत किया गया था। और यहाँ पर कुल सदस्यों कितने सीटें दिया गया, तो कुल सदस्यों की सीटें जो हम सब देखे थे 389 सीटें। आखिर यह 389 सीट किस आधार पर दिया गया, तो भाई जनसंख्या के आधार पर दिया गया। तो आखिर कुल कैसे जनसंख्या, तो यह बताया गया जिस क्षेत्र में 10 लाख क्या है जी जनसंख्या है, उसमें कितने सीट दिए जाएंगे, 1 सीट दिया जाएंगे प्रति, क्या लिखे हैं, पर 10 लाख प्रति जनसंख्या पर कितने सीट, तो 1 सीट दी जाएगी। अब बोले इस 389 को, ये इस 389 सीटें को आखिर किस आधार पर रखा, किस में बांटा गया, तो बांटा गया एक समान वर्ग, दूसरा मुस्लिम लिंग वर्ग और तीसरा सिख में बांटा गया, ठीक है ना। अब 389 जो थे, 389 सीट में इसको इसने 2 भाग में बांटा, एक गया 296 और दूसरा 93, ठीक है ना। वहां देखिए 389 सीट को किधर बांटा गया, तो 296 और 93, 200 कितना, 296 और 93 सीट उसके लिए दिए गए जो देसी विरासत से थे। देसी विरासत से कौन थे, तो अभी जस्ट बताए, तुमसे पूछेगा आखिर देसी विरासत में कौन भाग नहीं लिया, तो अभी जस्ट बताए ये कौन था, हैदराबाद के निजाम क्या करता है जी, देसी विरासत में भाग नहीं लेता है। देसी विरासत में भाग लेने वाला कौन था, हैदराबाद के निजाम। तो बातें यहां पर समझते, पहले 296 जो था उसको कितने भाग में बांटा, 3 भाग में बांटा, तो अभी जस्ट बोले तो 3 भाग तो बांटा ही था। तो समान वर्ग के लिए कितना सीट दिया, तो समान वर्गों के लिए 213 सीट दिया और मुस्लिमों के लिए कितना सीट दिया, तो 79 सीट लाया। एक बार और बता देते हैं, जिसमें इसे बहुमत जब वोट जून जुलाई 1946 में किया गया, तो यहां पर यह कितने सीट से बहुमत प्राप्त हुए, तो मात्र कितने सीट से बाबू, तो 73 सीटों से बहुमत प्राप्त हुए। यहां पर क्या हो गई, मुस्लिम की हार हो गई। सबसे ज्यादा कौन लाया, तो सबसे ज्यादा अभी हम देखे थे कौन लाया था जी, कांग्रेस लाया था। और कांग्रेस कुल कितने सीटें लाए थे, तो कुल 208 सीटें लाए थे। उसके बाद यहां पर हम क्या देखे थे, अन्य पार्टी जो थी वो कितनी सीटें लाई थी, तो वह भी 15 सीटें लाए थे। और उसमें महिलाओं कितने सीट से जीती, तो महिला जो थी 15 सीटों से क्या विजय प्राप्त हुआ जी, तो महिला का प्राप्त हुआ, ठीक है ना। अब देखिए यहां पर हम कुछ बात और देख रहे थे, ठीक है ना, इसको देख लेते हैं। 296 जो सीट था, ठीक है ना, वोट कितना पर होगा, 296 पर, लेकिन 296 में 292 किसको इधर रखा और 4 सेट हैं जी, तो 4 किसके लिए कर दिया गया, तो चीफ कमिश्नरी के लिए कर दिया गया। और चीफ कमिश्नरी में कितने क्षेत्र, तो 4, तो 4 में कौन कौन था, तो एक हम सब देखिए क्या बाबू, दिल्ली, कर्नाटक, अजमेर और कौन था, बलूचिस्तान, ठीक है ना। ये 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र हुआ करता था। यहां पर हम क्या देखें, जून जुलाई में क्या हो गया भाई, वोटिंग का टाइम आया, जिसमें यहां देखे 1946 में कितने इस वोट पड़ा, 296 में क्या होता, कांग्रेस कितना लाया, तो 208, अन्य से कितना आया, तो 15 आया। मुस्लिम लोग कितना लाए, तो मुस्लिम लोग 73 सीटें लाए। अच्छा एक बात यहां पर देखिए, ये बातें आप सब नहीं समझे होंगे, ठीक है ना। यह क्या है सर, क्या लिखे, तो यहां पर देखिए अभी जस्ट बताए, जो 93 सीटें था, कितना सेट था, जो 93 सीटें था वो किसके लिए था, तो देसी रियासतों के लिए था, ठीक है ना। तो स्टार्टिंग में पहले देसी रियासत में कोई भाग नहीं
लिया। क्या हुआ बाबू, देशी रियासतें में कोई भाग नहीं लिया, लेकिन धीरे धीरे कर करके फिर देखिए क्या लिखे, फिर बाद में कुछ लोग क्या किए, देशी रियासतें में भाग ले लिए। क्या किए, देशी रियासतें में भाग ले लिए। और लेकिन यह हैदराबाद का जो था वह देशी रियासतें में कभी भाग नहीं लिया। तुमसे पूछेगा संविधान सभा में, संविधान सभा के गठन मतलब गठन के टाइम क्या होता है जी, कौन भाग नहीं लेता है, तो भाग जो नहीं लिया वो कौन नहीं लिया, तो हैदराबाद के निजाम बाबू कभी भी देशी रियासतें में भाग नहीं लेते हैं। यहां पर हम क्या दिए, इसका क्या किया, मुस्लिम लोग ने जमकर विरोध किया। क्यों किया जी, क्योंकि यह क्या हो चुका था, हार गया था। क्या हो गया था, हार गया था। और मुस्लिम लोग ने क्या किया, इसमें क्या किया, 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे लागू कर दिया। डायरेक्ट एक्शन डे लागू कब किया, तो 16 अगस्त 1946 ईस्वी को, 16 अगस्त 1940 ईस्वी को यहां मुस्लिम लोग क्या किए, विरोध किए भी। क्या किए, मुस्लिम लोग विरोध किए, लेकिन क्या हो गया, भारतीय संविधान का गठन हो गया। क्या हो गया भाई, विरोध करने के बावजूद भी क्या कर दिया गया यहां पर, क्योंकि सत्ता किसका था, कांग्रेस का। और उस टाइम कांग्रेस एक अच्छी प्लेटफॉर्म में था, वो कांग्रेस के पास बहुत ज्यादा पावर था। ठीक है ना, तो यहां पर हम बात को समझ लिए। ठीक है, आप सब कमेंट में बताइएगा कि जो कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी जो था उसमें कौन भाग नहीं लेते हैं। ठीक है ना, उसका थोड़ा सा आप सब क्या कीजिएगा, कमेंट में बताइएगा। ठीक है ना, आई होप आपको बातें समझ में आ रही होगी। ठीक है ना, तो इसलिए आप सब क्या कीजिए, तेजी में इसको शेयर कर दीजिए और लाइक कीजिएगा। जय हिंद, बाय बाय। आगे क्लास फिर कल देखेंगे। ठीक है ना, इसके आगे आप लोग कल इस टाइम पर फिर से जुड़ जाइएगा।